प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इफ़ ए करंट कैरिंग लूप और ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. This torque is equal to NIAB sin theta. This torque tends to rotate the coil. बच्चों, same is the principle of working of moving coil galvanometer. यहाँ N है number of turns of the coil, I is the current flowing through the coil, A is the area of the coil. If the coil is rectangular, then A is equal to its length into its breadth. B is the strength of magnetic field in which it is placed. Theta is the angle between normal to the plane of the coil and magnetic field. आइए पहले समझ लेते हैं कि कॉइल को हमने इस तरह से क्यों शो किया है. Actually, coil is wound on a soft iron core. ये soft iron core है, cylindrical है शेप में. इसके ऊपर ये coil की वाइंडिंग है. बहुत सारी टर्न्स हैं इस coil की, तो रेक्टेंगुलर शेप में ये coil. मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में. आइए इसका टॉप व्यू देखते हैं. तो ऊपर से ये कॉइल कुछ इस तरह की दिखेगी. ये पार्ट हमने यहाँ दिखाया है और ये हमने दिखाया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर. थोड़ा टिल्ट करके देखें तो ये देखिए कि इस आर्म में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ. यहाँ हमने इस डायग्राम में यहाँ इसको हमने दिखाया है इन द प्लेन ऑफ द पेपर और ये डॉट शो कर रहा है कि करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर. और इधर दूसरी आर्म में करंट डाउनवर्ड और यहाँ हमने दिखा दिया क्रॉस से करंट एंटरिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. अब देखिए कि यहाँ इस आर्म में करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में. और इस आर्म पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में. तो ये हमने दो फोर्सेस शो किए, इक्वल एंड अपोजिट. दे फॉर्म ए कपल एंड दे टेंड टू रोटेट दिस कॉइल क्लॉकवाइज. इस कॉइल पर यहाँ पॉइंटर लगा दिया. ये पॉइंटर हमने यहाँ शो किया और जब करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में से तो ये रोटेट करेगी इस तरह से और उसके साथ ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा. यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगा है जो हमने यहाँ नहीं दिखाया है. जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग भी रोटेट करेगा एंड ड्यू टू इलास्टिक फोर्सेस a torque will come into play, a restoring torque will come into play. Let's call it tau r. This torque will tend to bring the coil back to its original position, original configuration. And when the two torques become equal, deflecting torque and restoring torque, in that condition means in equilibrium, the coil will come to rest with some steady deflection. So in equilibrium tau r is equal to tau. Tau r की वैल्यू कितनी होगी, tau r is equal to k into phi. Here phi is the steady deflection of the coil, k is the torsional constant of the spring or the restoring torque per unit twist. यूनिट ट्विस्ट के लिए स्प्रिंग की यूनिट ट्विस्ट के लिए कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, के. फाई ट्विस्ट के लिए कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, के इंटू फाई. दिस इक्वेशन इज एनालॉगस टू दिस इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स. ये हमने लीनियर स्प्रिंग के लिए
हमने पढ़ा था यहाँ x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, compression or extension in the linear spring. K is spring constant here, F restoring force. तो कंपेयर करिए, यहाँ restoring force, यहाँ restoring torque, यहाँ spring constant और force constant और यहाँ torsional constant. ये linear displacement और ये angular deflection और angular displacement. तो जब ये दोनों टॉर्क्स बराबर हो जाएंगे उस केस में कॉइल विल कम टू रेस्ट विद सम स्टडी डिफ्लेक्शन फाई. चलिए बराबर कर देते हैं इन दोनों को. टाउ आर इज इक्वल टू के फाई, दिस इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा. यहाँ से फाई फाइंड आउट कर लें. फाई इज इक्वल टू एन, आई को इधर लिख लेते हैं, एन ए बी ओवर K इंटू आई इंटू साइन थीटा. यहाँ देखिए कि ये कांस्टेंट है. दीज थिंग्स आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैल्वेनोमीटर. यहाँ देखिए कि फाई इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, क्योंकि साइन थीटा वेरिएबल है, तो साइन थीटा भी वेरिएबल है. साइन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 1. अब हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं ए रेडियल फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कैसे बनाएं? वी चूज सिलेंड्रिकल कॉनकेव सिलेंड्रिकल पोल पीसेस ऑफ ए मैग्नेट, ऑफ टू मैग्नेट्स. ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, इधर साउथ पोल है. तो कॉनकेव सिलेंड्रिकल पोल पीसेस चूज करने से क्या होगा कि ये फील्ड जो है वो रेडियल हो जाएगा. मतलब कि प्लेन ऑफ द कॉइल विल ऑलवेज बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. अब कॉइल ने तो रोटेट करना है, कोई भी पोजीशन हो सकती है. मान लीजिए कि ये पोजीशन हुई कॉइल की, तो इस केस में भी देखिए कि कॉइल जो है पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और पैरेलल होगी तो एंगल थीटा बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 डिग्री. सो थीटा क्या है, इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री. तो थीटा 90 होने से साइन थीटा 1 हो जाएगा, ये टर्म वैनिश हो जाएगी. एंड फाई इज इक्वल टू एन ए बी ओवर के इंटू आई. और यहाँ देखिए कि ये कांस्टेंट है, सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई और करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन. तो जब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के, तो उस केस में हम लीनियर स्केल चूज कर सकते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंटर से रीडिंग ले सकते हैं. अब आइए जानें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम क्या क्या कर सकते हैं. हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, करंट को मेजर भी कर सकते हैं, बट ओनली स्मॉल करंट कैन बी मेजर्ड विद इट. 2 रीजंस हैं क्यों हम करंट को इससे मेजर नहीं कर सकते हैं. नंबर 1, it is a very sensitive device. It gives large scale deflection with very small current, say of the order of microamperes. तो बहुत थोड़ा करंट हम इससे मेजर कर सकते हैं. सेकेंड रीज़न है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है. कम से कम भी हो तो 20-30 ओम्स ये होता ही है. अब रेजिस्टेंस की वजह से क्या है कि अगर करंट मेजर करना है तो डिवाइस को सीरीज़ में लगाना होगा सर्किट में. अब इसका रेजिस्टेंस जो है उस करंट को चेंज कर देगा, तो हम करंट को डायरेक्टली इससे मेजर नहीं कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे. इससे हम वोल्टेज को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इसको पैरेलल में लगाना पड़ेगा. उसमें भी ये कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा और इस तरह से करंट को चेंज कर देगा. तो हम इन जनरल इससे करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि करंट सर्किट में है या नहीं.
और इसीलिए पॉइंटर जो है यहाँ सेंटर में 0 मार्क होता है और इधर दोनों तरफ मूव कर सकता है पॉइंटर, तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है करंट की। चलिए अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की। A galvanometer is said to be sensitive if it gives large deflection with small current, phi over I। थोड़े से करंट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो तब गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। दो तरह की सेंसिटिविटी की बात करते हैं हम। नंबर 1, करंट सेंसिटिविटी। Current sensitivity is the deflection produced in the galvanometer per unit current, phi over I। यूनिट करंट अगर पास करें गैल्वेनोमीटर में तो कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है उसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। एस आई इज इक्वल टू फाई की वैल्यू लगा लें, एन ए बी ओवर के इंटू आई। ये फाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस आई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एन ए बी ओवर के। चलिए अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। Voltage sensitivity SV is equal to deflection produced in the galvanometer per unit potential difference या voltage applied across its ends। तो फाई की वैल्यू लगा देते हैं इक्वल टू ये फाई की वैल्यू एन ए बी ओवर के इंटू आई डिवाइडेड बाय वोल्टेज को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आर आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एन ए बी ओवर के इंटू आर। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जनरली मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर देते हैं सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन क्या है कि दिस कैन बी इंक्रीज्ड अप टू ए सर्टन लिमिट ओनली। क्यों? मान लीजिए कि n को बना दिया डबल 2n, तो क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी, n2n हो गया तो ये हो दिस विल बिकम 2 टाइम्स। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखिए क्या होगा, SV इक्वल टू जब आपने n को डबल किया तो यहाँ 2n इंटू ए बी ओवर के इंटू आर भी इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स जब डबल की तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दैट विल बिकम डबल 2R हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल रिमेन द सेम, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी। तो इट कैन बी इंक्रीज्ड अप टू ए सर्टन लिमिट ओनली। फिर सेंसिटिविटी को और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एरिया। एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर विल बिकम बल्की, सो इट विल नॉट रिमेन पोर्टेबल। और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये हम करते हैं। B can be increased by using soft iron core. Soft iron core is a ferromagnetic material. It attracts maximum number of magnetic lines of force. तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा और इसकी जो सिलेंड्रिकल शेप है दैट मेक्स द फील्ड रेडियल। सेंसिटिविटी इस पर भी डिपेंड करेगा। appropriate value of K, spring of appropriate value of K are used because spring has to produce restoring torque, so it has to produce a counter torque. Depending upon the amount of deflecting torque, value of K is chosen. In general the value of K should be small. तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।